हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं फरवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कंप्लीट फरवरी मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अपने आज रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज़ बनी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य की रहने वाली लड़की है, जो कि 25 ईयर ओल्ड वुमन है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान किसने स्टार्ट किया? अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी है, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं कौन सा देश विश्व का पहला एनर्जी आइसलैंड बनेगा? डेनमार्क कंट्री जो है वो ये बनेगा, और इसके द्वारा यूनियन कंट्रीज़ के जो भी हाउसेज है उनको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर यदि अपने बात करते हैं डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध संचालक के रूप में विक्रम सिंह बेदी को सिलेक्ट किया गया है या फिर नियुक्त किया गया। गूगल क्लाउड का जो इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। इनसे पहले करण बाजवा जी थे, जिनको एशिया रीजन का हेड अभी बना दिया गया है। फिर बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया। अब से जो भी आईसीसी की मीटिंग्स होगी उनके अंदर जय शाह उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बात करते हैं बीमा के क्षेत्र में नई एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है लिमिट क्या कर दी गई है? 74% कर दी गई है। पहले ही जो थी 49% थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा जी हैं। फिर बात करते हैं किस टीम ने 2021 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? 2021 के लिए जो ट्रॉफी जीती गई तमिलनाडु राज्य के द्वारा जीती गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जॉय रूट बने, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। इनसे पहले जो ये रन बनाए गए थे 100वें टेस्ट में 184 रन बनाए गए थे पाकिस्तान के इस्मामुल हक के द्वारा। फिर बात करते हैं असम राज्य में असम माला कार्यक्रम को भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो कि वहाँ की जो भी रोड से रिलेटेड परियोजना ये है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी, वहाँ की पहली महिला प्रमुख जो है नाइजीरिया की ओकोंजवा इवेला बनी है। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो नायरा नाम से चलती है। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर स्थापित किया गया है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है आर के माथुर जी हैं, और अगस्त 2019 के अंदर इस केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर। फिर बात करते हैं किस स्थान पर भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? बीकानेर के महाजन रेंज के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के किस जिले में नंदा देवी ग्लेशियर स्थित है? चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं तो हिमालय जो है वो 4 श्रेणियों के अंदर बंटा हुआ है, और उसकी जो वृहद हिमालय की श्रेणी है उसके अंदर नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम जी को सिलेक्ट भी किया गया। फिर बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जिसके जो राइटर हैं हंटर बिडेन, जो कि जोई बिडेन के पुत्र हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जनवरी महीना 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया या किसने जीता? इंडिया के ऋषभ पंत ने ये जीता है, और दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइली जो कि वुमेंस कैटेगरी के अंदर इनके द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक अभियान सांस जो है वो स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी 2018 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि जो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर रही है शिशु मृत्यु दर वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ही रही है। फिर बात करते हैं जो सांस है इसका फुल फॉर्म रखा गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। फिर बात करते हैं भारत के 51वें
टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या रखा है? सो श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई इसका नाम रखा गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर अभी बना है, और ये तमिलनाडु राज्य का 5th नंबर का टाइगर रिजर्व भी है। फिर बात करते हैं किस देश में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया? सो बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर बात करते हैं जनरल के.एस. थिमैया को समर्पित जो मेमोरियल है, संग्रहालय का उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया, और ये जो है कर्नाटक राज्य के अंदर बनाया गया है, और उनका जो पुश्तैनी गांव था वहीं पर इसका डिजाइन किया गया है। फिर बात करते हैं अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर जो मेडल है वो किसने जीता? सो ये जीता गया स्टीव स्मिथ के द्वारा। एलन बॉर्डर जो मेडल है ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उसको। और महिला कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पे बेलिंडा क्लार्क अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि इस बार का बेथ मुनी को प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं कौन सी संस्था 2023 तक आईसीसी की वैश्विक भागीदार बनी है? सो बायजूस जो कंपनी है इंडिया की ये बनी है, और बायजूस को कंपनी को जो रविंद्रन के द्वारा बनाया गया 2011 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं किस बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ? सो राजीव कपूर का निधन हो गया। इनके की जो मूवी थी राम तेरी गंगा मैली, जो कि काफ़ी फेमस मूवी थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय पेसर का नाम क्या है? सो ईशांत शर्मा जी बने हैं। इनसे पहले कपिल देव और जहीर खान के द्वारा 300 विकेट लिए गए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया? सो ओडिशा राज्य के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है, और इसके थ्रू जो भी लाइटिंग स्टॉर्म होती है उसको आने से पहले पर्सन्स को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक वज्र ऐप नाम से बिहार सरकार के द्वारा लाइटिंग स्टॉर्म की चेतावनी देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। फिर बात करते हैं किस देश में भारत के नए सहतूत बांध का निर्माण करेगा? सो अफगानिस्तान के अंदर भारत के द्वारा इस डैम का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम भी रखा गया है। अब ये इस डैम से पहले भी भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर सलमा नाम से एक डैम भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया? सो बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया, जो कि 8 फेब से 12 मार्च तक इसका आयोजन वहां पर किया गया था। फिर बात करते हैं कौन सा देश ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पे रहा? सो साउथ कोरिया जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा, इंडिया जो है इसके अंदर 50th पोजीशन पे रहा है। अब यदि अपने भारत के राज्य की बात करते हैं तो राज्यों के अंदर जो इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कर्नाटक राज्य जो है वो टॉप पे रहा है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी? सो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस परीक्षा के तहत 8th क्लास से 9th क्लास के अंदर जो स्टूडेंट प्रमोट होते हैं वो इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लगभग जिनके जो परसेंटेज है 60% से अबव है जनरल कैटेगरी के, और जो ओबीसी और SC ST है उनके लिए ये 55% रखा गया। इन बच्चों के मार्क्स यदि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और 1000 जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको 5000 रुपये की एक कैश प्राइज प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स का साइंस के अंदर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए ये किया जा रहा है। फिर बात करते हैं बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं मोहम्मद हमीद अंसारी जी हैं, जो कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता? सो मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना की है उन्होंने ये जीता, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रही। फिर बात करते हैं मनिका शेयोंग जो कि सेकंड पोजीशन पे रही हरियाणा की, और मान्या सिंह जो कि थर्ड पोजीशन पे रही, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। फिर बात करते हैं कर्नाटक राज्य के 31वें डिस्ट्रिक्ट का नया नाम क्या रखा गया? सो विजयनगर इसका नाम रखा गया है, और ये जो है वहाँ के बल्लाई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से अलग होकर अभी बना है। फिर बात करते हैं होप मंगल मिशन
किस देश से संबंधित है? सो यूएई कंट्री से ये संबंधित है। ये जो मंगल मिशन है पर्टिकुलर 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और अभी ये जो वहाँ की मंगल की ऑर्बिट है उसके अंदर इसने एंट्री की है और वहाँ पर ये सक्सेसफुली ऑर्बिट के अंदर स्टैब्लिश्ड भी हो चुका है। फिर अब ये वहाँ से अपने डेटा को भी यहाँ पर भेजा जा रहा है और इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट का जो नाम है सारा अल अमीरी है, जो कि एक वुमन है, इस मिशन को वो लीड कर रही है। फिर बात करते हैं कौन सा हवाई अड्डे को ऑटोमेटिक या फिर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो कैंपागोड़ा का इंटरनेशनल हवाई अड्डा या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु के अंदर सिचुएटेड है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको ये अवार्ड इसलिए दिया गया कि इस हवाई अड्डे के द्वारा कोविड-19 के दौरान अपने जो भी कस्टमर्स थे उनको प्रायोरिटी पे रखा गया, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो भी ग्रीवेंस थी उनको इनको द्वारा दूर किया गया। फिर बात करते हैं किसने वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। सो ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन के द्वारा इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट प्राइज़ इनके द्वारा जीता गया। इनके द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले साल आग लगी थी जंगलों के अंदर उसकी एक फ़ोटो ली गई थी, उसी के लिए उनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड वर्ल्ड यूनानी डे, ये दोनों डे जो है वो 11 फेब को मनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं एमआरएफ टायर आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग जारी की गई जिसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में किस फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता? सो तमिल मूवी है कुजुंगल जिसका हिंदी में अर्थ होता है कंकड़। सो इस मूवी के द्वारा ये जो अवार्ड है टाइगर अवार्ड जीता गया और इससे पहले भी भारत की एक मूवी आई थी दुर्गा, उसने भी ये अवार्ड जीता था जो कि मलयालम लैंग्वेज की थी, केरला की मूवी। फिर बात करते हैं मांडू महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? सो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा कम दूरी की सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का भी कुछ समय पहले परीक्षण किया गया जिसका नाम बाबर था। फिर बात करते हैं इंडिया टॉय फेयर 2021 के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई जो कि रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल इन तीनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और अभी जो है 27 फरवरी से 2 मार्च तक जो टॉय फेयर है उसका आयोजन भी किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं एगॉन्स लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में सतीश्वर बालाकृष्णन को भी सिलेक्ट किया गया। समर्पण दिवस जो है वो दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी है उसकी याद में ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला? सो पटना राज्य कि पटना जो है जगह वहाँ पर ये ओपन हुआ है जो कि बिहार की कैपिटल है। फिर बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपको आगे आने वाले एग्जामों में ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं टर्न अराउंड ऑफ इंडिया 2020 सर माउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के जो लेखक हैं वो आरपी गुप्ता जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता अभी हाल ही में किसे चुना गया? सो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया जो कि कर्नाटका राज्य से संबंधित है। इनसे पहले जो है गुलाम नबी आज़ाद थे जो कि अभी वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा? सो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर एक पार्क है बिजू पटनायक पार्क, वहाँ पर ये कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। जो कोविड का ड्यूरेशन चला था उसके दौरान जो भी पुलिसकर्मी या फिर चिकित्साकर्मी शहीद हुए थे उनकी याद में पर्टिकुलर ये मेमोरियल वहाँ पर मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं इजराइल के जेनेसिस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया या किसने जीता? सो ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा ये जीता गया है और ये वहाँ पर एक फिल्म एज ए फिल्म डायरेक्टर की तरह काम भी करते हैं। सो ये जो पुरस्कार है इसके तहत उनको 1 मिलियन जो डॉलर है वो राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर किया गया। फिर बात करते हैं इसरो द्वारा शुरू किए गए निजी क्षेत्र के उपग्रह परीक्षण केंद्र का नाम UR राव सैटेलाइट सेंटर रखा गया जो कि बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं
राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। और ये जो दिन है पर्टिकुलर सरोजनी नायडू जी हैं जो कि पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी जो आती है उसको याद करने के लिए डे मनाया जाता है। और इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो जो डे है वो भी मनाया गया था। फिर बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? सो पीवी संजय कुमार को भी वहाँ पर नियुक्त किया गया है। अनफिनिश्ड मेमोरी पुस्तक के जो लेखक है वो प्रियंका चोपड़ा जोन्स बनी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला? सो रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। ये जो ऑयल प्रोवाइड करवाया गया अमेरिका की एक कंपनी ऑक्सीलो कार्बन वैल्यूज़ के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? सो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये समझौता किया गया है। फिर बात करते हैं इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो द्राघी को भी सिलेक्ट किया गया है। इनको सुपर मारियो के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है। फिर बात करते हैं भारत का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर जो है वो नितिन गडकरी जो कि हमारे देश के नेशनल हाईवे जो मिनिस्टर है या फिर एमएसएमई मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान स्टार्ट किया गया? सो पुदुचेरी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। पुदुचेरी की अभी जो नई उपराज्यपाल बनी है उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उनको उस पोजीशन से हटा दिया गया। यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी जी, उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन भी अभी लग चुका है। फिर बात करते हैं किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सो वेस्ट बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसका जो उद्घाटन है वहाँ के उपराज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं 2021 के लिए महिला उत्कृष्टता अवार्ड SERB जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। ये जो है टोटल 4 वुमेंस को करवाया गया जिसमें डॉक्टर शोभना कपूर हुई, डॉक्टर अंतरा बनर्जी हुई, डॉक्टर सोनू गांधी हुई और डॉक्टर रितु गुप्ता हुई। इन चारों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर बात करते हैं द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक के जो लेखक है वो मेघना पंत है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गूगल मैप की नई वैकल्पिक सेवा स्टार्ट की गई जिसका नाम भुवन रखा गया। इसके तहत माई मैप नाम से एक इंडिया की कंपनी है जो कि इसरो के द्वारा जो मैप की फ़ोटोज़ ली जाएगी उनको डिजिटल मैप के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और ये गूगल की तरह काम करेगी, गूगल मैप की तरह। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना स्टार्ट की? सो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। इस योजना के तहत वहाँ के जो भी छात्र हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको फ्री के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल जो है तमिलिसई सुंदरराजन को सिलेक्ट किया गया जो कि तेलंगाना की भी उपराज्यपाल बनी हुई है, वहाँ की राज्यपाल बनी हुई है। फिर बात करते हैं विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के 1% जो है वो व्हीकल्स प्रेजेंट है और उन 1% व्हीकल्स से 11% जो पीपल्स हैं उनके रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है और ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मृत्यु इंडिया के अंदर ही होती है रोड एक्सीडेंट के थ्रू। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर अजय माथुर जी को भी अपॉइंटेड किया गया है। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल 2021 की ट्रॉफी प्राप्त हुई? सो 26 जनवरी को जो परेड होती है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे वो दिल्ली पुलिस रही थी। और यदि अपने तीनों आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी जो थल सेना है उसकी जो जाट रेजिमेंट आर्मी है उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं स्टार स्टक कॉन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक के जो लेखक है वो पीटर मुखर्जी हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना स्टार्ट की? सो वेस्ट बंगाल राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई है जिसके तहत वहाँ पर जो दोपहर का भोजन है वो 5 रुपये में प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ आती है और इसका जो बाकी का जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ वो सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
CEAT की नई बाइक टायर्स रेंज पंचर सेफ का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया? सो राणा दग्गुबाती को बनाया गया, जिन्होंने कि जो बाहुबली मूवी आई थी जिसके अंदर भल्लाल देव का जिन्होंने रोल किया था, उनका नाम राणा दग्गुबाती है। फिर बात करते हैं CEAT की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? सो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपको आगे आने वाले एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं असम राज्य सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास को अभी सिलेक्ट किया गया है और ये जो है पर्टिकुलर असम राज्य की रहने वाली है। फिर बात करते हैं कैट बोर्ड को ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? सो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी कोष यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के प्रमुख के रूप में भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को भी सिलेक्ट किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पर्टिकुलर न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? सो एस थियोडकर भास्करन के द्वारा ये पर्टिकुलर जीता गया है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर बात करते हैं किस त्यौहार को जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी में मनाया गया? सो कंचौथ फेस्टिवल, जो कि नागों के जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ये फेस्टिवल जो है वहाँ पर मनाया जाता है। और ये जैसे करवा चौथ का फेस्टिवल आता है उसी की तरह ये भी एक कंचौथ फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण 2021 को स्टार्ट किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया और टोटल ये जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 10 सिटीज़ के अंदर इसको ऑपरेट अभी किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो IPL 2021 की नीलामी में कौन सा देश सबसे महंगा खिलाड़ी बना है? सो साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को 16.25 की जो वैल्यू है उस प्राइस या जो राशि है उसके द्वारा जी उनको खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। इससे पहले जो है युवराज सिंह को खरीदा गया था 16 करोड़ के अंदर। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने मां समलेश्वरी तीर्थ के लिए विकास पैकेज की घोषणा की? सो उड़ीसा राज्य के द्वारा ये घोषणा की है। फिर बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब IPL की जो टीम थी उसका जो नया नाम रखा गया वो पंजाब किंग्स रखा गया है। फिर बात करते हैं कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 का हिस्सा बना? सो इंडिया जो है उसके अंदर हिस्सा बना है और ये जो आयोजन किया गया था वो पर्टिकुलर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं किस शहर को 2020 के लिए विश्व के पेड़ शहर की मान्यता दी? सो इंडिया का जो हैदराबाद सिटी है उसको मान्यता दी गई है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं कौन से क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? सो इंडिया के नमन ओझा जी के द्वारा सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सलाहकार में पहले भारतीय अध्यक्ष जो बने अजय मल्होत्रा जी बने हैं। 5वां एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 के लिए किसने जीता? सो वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये पर्टिकुलर जीता गया है। फिर बात करते हैं IPL महिलाओं का एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2021 किसने जीता? सो नोआमी ओसाका के द्वारा जीता गया और उन्होंने ये जो है जापान की रहने वाली है और इन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को इसके अंदर हराया था। फिर यदि अपने बात करते हैं इससे पहले 2020 के अंदर सोफिया कैनन ने जीता और 2019 के अंदर भी नोआमी ओसाका के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता गया था। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना स्टार्ट की? सो केरला राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया और इसी के का जो शॉर्ट फॉर्म है वो के फोन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत वहाँ के जो BPL परिवार के लोग हैं उनको फ्री के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष के रूप में सेक्यो हाशिमिता को भी सिलेक्ट किया गया है जो कि पूर्व जो है ओलंपिक प्लेयर रह चुकी है। फिर बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फेब को मनाया गया। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है मनिका बत्रा के द्वारा जीती गई जिसका आयोजन जो है हरियाणा के पंचकुला के अंदर किया गया था। इससे पहले भी मनिका बत्रा के द्वारा जो है 2015 के अंदर जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हैदराबाद के अंदर जिसका आयोजन किया गया था वहाँ पर भी उन्होंने ये जीती थी। फिर बात करते हैं
धमिका प्रसाद जो कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं, जो कि एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी संन्यास ले लिया है। फिर बात करते हैं 2021 टाइमेक्स 100 नेक्स्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया। सो टोटल इसके अंदर 6 पर्सन्स को शामिल किया गया, जिसके अंदर 1 पर्सन इंडियन है और टोटल 5 जो है इंडियन मूल्स के हैं। इंडिया का जो पर्सन है वो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, और 5 जो अनदर पर्सन है जैसे ट्विटर के लॉयर हुए विजय गाड़े, यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हुए ऋषि सनक, इसी तरह से अपूर्वा मेहता को सिलेक्ट किया गया, शिखा गुप्ता और राहुल जो पॉलविली है उनको इस से सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नासा के उस रोवर का नाम क्या है जो कि मंगल ग्रह पर अभी इसके द्वारा लैंड किया गया। सो परसेवरेंस इसका नाम रखा गया है, जो कि 13 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था, और अभी ये वहाँ पर जो है मंगल ग्रह की जो लैंड है उसके ऊपर इसने लैंड किया है। फिर ये था फरवरी मंथ का पूरा वीडियो। और फिर अपने बात करते हैं पुरुषों का एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2020 जो है वो नोविक जो के द्वारा जीता गया, और इससे पहले 2019 के अंदर भी इन्होंने जीता था, 2020 के अंदर भी इन्होंने जीता था। और फिर बात करते हैं इन्होंने जो इस बार डेनियल मेदवेदेव को इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। सो असम राज्य के द्वारा असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये नींव रखी गई, और वहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत की ये पहली जो स्किल यूनिवर्सिटी बनी है। इसी तरह से यदि अपने इंडिया की बात करते हैं तो हरियाणा के जो गुरुग्राम है वहाँ पर जो विश्वकर्मा नाम से भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी थी। फिर बात करते हैं किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया। सो इजराइल कंट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। विश्व चिंतन दिवस जो है 22 फेब को मनाया गया। आज़ादी के बाद फांसी पाने वाली पहली महिला का नाम जो है शबनम अली है, जो कि उत्तर प्रदेश के अरोड़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। इन्होंने अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी, इसी वजह से उनको फांसी भी दी गई। फिर बात करते हैं अटल पर्यावरण भवन का शुभारंभ जो है प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा किया गया, जो कि लक्षद्वीप के अंदर किया गया है। फिर बात करते हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारत का पहला कार्बन वॉच ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं मैवरिक मसीहा पुस्तक के जो लेखक है वो रमेश कुंडेला है। इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं उनके द्वारा किया गया, और ये जो पुस्तक है वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है KT राव उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा। सो कर्नाटका राज्य की जो जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु के अंदर, उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और फर्स्ट जो एडिशन था उसका जो उद्घाटन या फिर किया गया था जो वो उड़ीसा के अंदर इसको मेज़बानी की गई थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही थी। फिर बात करते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर किया गया। प्रतिष्ठित एकुशी पदक जो है शेख हसीना के द्वारा जीता गया, जो के द्वारा प्रदान किया गया, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर DRDO के द्वारा एक कौशल विकास केंद्र खोला गया, जिसका जो उद्घाटन है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं मानव संसाधन विकास कांग्रेस पुरस्कार जो है इस बार 2021 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता, और इसके जो MD एंड CEO है वो राज किरण राय जी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये जो है एक पर्टिकुलर टीकाकरण है जिसके तहत कोविड-19 का जो ड्यूरेशन था उसके तहत जो भी बच्चे टीकाकरण से रह गए थे उनको इसके अंदर दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री जो है V नारायण स्वामी जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया। फिर बात करते हैं राष्ट्र परम धर्म 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया। ये जो पुस्तक है CRPF के जो जवान हैं उनके ऊपर ये पुस्तक
लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अन अकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर को अभी बनाया गया है। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अंदर बनाया गया, जिसका नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इससे पहले इसका जो नाम था वो सरदार पटेल स्टेडियम था, और उससे पहले इस स्टेडियम को 1980 के दौरान बनाया गया था, जो कि मोटेरा के नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,35,000 या फिर 1,10,000 के आसपास लोगों की कैपेसिटी इसकी बताई जाती है। फिर बात करते हैं अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है जैस्मिन हैरिसन बनी, जो कि 21 ईयर ओल्ड गर्ल है। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस से अक्षय कुमार को चुना गया, जो कि लक्ष्मी मूवी के लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया। और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया छपाक मूवी के लिए दिया गया दीपिका पादुकोण को, और क्रिटिसाइज बेस्ट एक्टर के रूप में जो दिया गया वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया मृत्युपरांत। फिर बात करते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फैब को बनाया गया। हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया दिल्ली के अंदर। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का होशंगाबाद जो शहर है नाम बदल कर जो है नर्मदापुरम रख दिया गया। ये जो होशंगाबाद शहर है, मालवा जो पहले स्टेट था, जो राज्य था, उसके एक राजा थे होशंगाबाद, उसके ऊपर इनका नाम रखा गया था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर बात करते हैं किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, मॉरिशस कंट्री के द्वारा ये समझौता किया गया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये पहली ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत के साथ ये समझौता किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरला के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को भी मंजूरी प्रदान की, पंजाब राज्य के द्वारा ये प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं 2020 में कौन सा देश सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, चाइना कंट्री इसके अंदर बना है। इससे पहले जो था लास्ट ईयर यूएसए जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, अब जो है यूएसए को पछाड़ कर चाइना जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक चैंपियनशिप अवार्ड के लिए अंजलि अग्रवाल को सिलेक्ट किया गया। ये जो अवार्ड है जोए बिडेन जो भी नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उनके द्वारा एक संस्था बनाई गई है जिसके तहत ये अवार्ड प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 12 पर्सन्स को दिए जाएंगे जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया है। फिर बात करते हैं बायो एशिया के 18वें एडिशन का आयोजन जो है वो हैदराबाद शहर के अंदर किया जाएगा। अशोका अशोक नोवेल की पुस्तक जो लेखक है वो इरविन एलिन सेलीज है, और इस पुस्तक के अंदर जो सम्राट अशोक थे मौर्य वंश से रिलेटेड उनके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी हासिल हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी हासिल हुआ है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इस कार्ड के तहत तमिलनाडु के अंदर आप किसी भी पेमेंट को इस कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मकथा स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी जो है वो कबीर बेदी के द्वारा ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि वर्चुअली किया गया, और ये जो गेम है पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सिटी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं भारत की पहली पानी की जो सुरंग है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुंबई के अंदर ये बनाई जा रही है, जिसके तहत जो सी लेवल है उससे 20 मीटर बिलो जो है ये सुरंग पर्टिकुलर बनाई जाएगी, जो कि पैरेलल में होगी, और इसके तहत 2 ट्रेन आपस में ट्रेवलिंग वहाँ पर की जा सकेगी। फिर बात करते हैं जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इराकली गर्बीशिविली को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इन्होंने जॉर्जिया खारिया जो है उनकी जगह वहाँ पर ली है। फिर बात करते हैं जॉर्जिया जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो तबिलिसी नाम से चलती है, और यहाँ पर जो करेंसी है वो जॉर्जिया लीरा के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं विश्व के ओलक्स ऑटोज़ के नए सीईओ के रूप में गौतम ठक्कर को भी सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष जो है विजय संपाला भी बने हैं। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी गई, पौंडीचेरी राज्य के अंदर ये मंजूरी दी गई है। फिर बात करते हैं किस टेबल टेनिस
किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रीअपॉइंटेड किया गया। सर दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, उनको ये अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये बने थे। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा अभी संदेश नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया जो कि भारत निर्मित है, स्वदेश निर्मित है, जो कि व्हाट्सएप की तरह वर्क करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।